नमस्कार साथियों। अ, आज सिंधु सभ्यता के पढ़ेंगे। ये लूसेंट का है, एक पार्ट है सिंधु सभ्यता, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज किन्होंने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा ब्रॉन्ज यानी कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत कांगेडोर यानी कि जो अभी वर्तमान बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर यानी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये कौन कौन है? तो ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुत कोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर किसका अंकन मिलता है? तो एक सींग वाला पशु का अंकन मिलता है। श्रृंगी मतलब सींग वाला। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहंदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। कौन सी मुख्य फसल थी सिंधु सभ्यता में? तो गेहूं और जौ थी। सैंधव वाली मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद के लिए प्रयोग करते थे। आइए, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसने धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है ना। सुर कोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु काल में तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्गों के हाथ में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस
चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृड मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला स्तर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति क्या है। तो प्रमुख स्थल सबसे पहले आते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे, जिन्होंने इस हड़प्पा स्थल को सैंधव स्थल को 1921 में खोजा था। अभी वर्तमान में स्थिति इस हड़प्पा की पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है। अगला दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी थे, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को खोजा था। वर्तमान इसकी स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला है। चौंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, यानी मोहनजोदड़ो और चौंदड़ो दोनों सिंधु नदी के किनारे है। तो इस चौंदड़ो के उत्खननकर्ता गोपाल मजुमदार थे, जिन्होंने वर्ष 1931 में चौंदड़ो को खोजा था। किन्होंने? गोपाल मजुमदार ने। और ये इसकी वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में है। अगला स्थल है कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बी के थापड़ हैं, जिन्होंने इसको वर्ष 1953 में खोजा था। और इसकी वर्तमान स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। अगला है स्थल कोट दीजी जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता है फजल अहमद ने कोट दीजी को 1953 में खोजा था, जिसकी वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। अगला स्थल है रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। मादर नदी के किनारे स्थित है, जिसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे, जिन्होंने रंगपुर को 1953 और 1954 में खोजा। और इसकी वर्तमान स्थिति रंगपुर की गुजरात का काठियावाड़ जिला है। रोपड़ अगला स्थल है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ को 1953 से लेकर 56 के बीच में खोजा था। और रोपड़ की वर्तमान स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला है। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं, जिन्होंने लोथल को 1955 से लेकर 1962 के बीच में खोजा। और इसकी वर्तमान स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला है। आलमगीरपुर ये हिंडा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है, जिन्होंने 1958 में आलमगीरपुर का उत्खनन किया था। ये वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। सूत का गेडोर जो कि दाश्क नदी के किनारे स्थित है। ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स ने इसके उत्खनन करता है। इन्होंने 1927 और 1962 में सूत का गेडोर को खोजा, जो वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे है। अगला स्थल है बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है, जिसको उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट
जिन्होंने इसे बनवाली को 1974 में खोजा और ये इसकी वर्तमान स्थिति हरियाणा का हिसार जिला है। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा यहाँ पे कुछ नदी नहीं दिया गया है, तो इसके उत्खननकर्ता रविंदर सिंह बिष्ट है। वर्ष 1990-91 में इन्होंने खोजा और इसकी वर्तमान स्थिति को गुजरात का कच्छ जिला है। अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि यहाँ है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ होते थे? तो सिंधु काल में आयातित वस्तुएं की जाती थी और कुछ कहाँ से व्यापार किया जाता था उसके बारे में है। सबसे पहले तांबा आयात किया जाता था खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी को आयात किया जाता था अफ़गानिस्तान और ईरान से। सोना को आयात किया जाता था, सोना कर्नाटक से आयात किया जाता था, अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था और ईरान से। यानी टीन अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से मंगाया जाता था। तो दोस्तों ये लूसेंट का सिंधु सभ्यता के बारे में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो धन्यवाद दोस्तों।